अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ एहतिशाम ए के नज़र। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है। इसमें हम कौन से टू पेज यानी एक हमारे पास होता है मोबाइल पेज, एक स्टेशनरी पेज, हम कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसका प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं, आरएफ वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, और इसके बाद हम ये भी कहेंगे कि जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है और फेफर क्रोमेटोग्राफी है में इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है मैंने पहले लेक्चर्स में क्रोमेटोग्राफी और इसके टू टाइप जो कि हमारे पास है फेफर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसको डिटेल के साथ डिस्कस की है। इस वीडियो में हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले आपको पता है कि क्रोमेटोग्राफी एक हमारे पास एक सेपरेशन टेक्निक्स है जिसके जरिए हम किसी भी एक मिक्सचर से एक कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राफी। इससे पहले हम सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन कर चुके हैं, लेकिन ये क्रोमेटोग्राफी भी हमारे पास एक सेपरेशन टेक्निक है। यानी एक हमारे पास ये एक बीकर है, इसमें हमारे पास डिफरेंट मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है, यानी ये रेड वाले, ब्लू वाले और ब्लैक वाले, इसको मैं सेपरेट करता हूँ तो ये हमारे पास क्या है, क्रोमेटोग्राफी है, सेपरेशन है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसको भी हम कवर करेंगे। तो जिस तरह क्रोमेटोग्राफी में हम टू टाइप ऑफ पेज इस्तेमाल करते हैं, एक हमारे पास होता है मोबाइल पेज और दूसरा होता है हमारे पास स्टेशनरी पेज। मोबाइल पेज वो फेज होता है जो मूवेबल होता है, जो मोशन करता है, और स्टेशनरी पेज हमारे पास वो फेज होता है जो मूवेबल नहीं होते, जो मोशन नहीं करते। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम टू पेज इस्तेमाल करते हैं, एक हमारे पास मोबाइल पेज होता है, एक हमारे पास स्टेशनरी पेज होता है। अब मोबाइल पेज जो हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं ये हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। फॉर एग्जांपल CCl4 हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एसीटोन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। किसी भी क्रोमेटोग्राफी में अगर हम मोबाइल पेज और स्टेशनरी पेज इस्तेमाल करते हैं तो अगर हमारे पास मोबाइल पेज पोलर होता है तो स्टेशनरी पेज हमारे पास नॉन पोलर होगा, और अगर मोबाइल पेज हमारे पास नॉन पोलर है तो स्टेशनरी पेज हमारे पास पोलर होगा। इन दोनों का नेचर हमारे पास डिफरेंट होगा, यानी अपोजिट होगा। अगर इन दोनों का जो नेचर है, अगर यानी दोनों पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे तो फिर हमारा जो सेपरेशन होगा वो बेस्ट सेपरेशन नहीं होगा। इसलिए अगर मोबाइल पेज हमारे पास पोलर होंगे तो स्टेशनरी पेज हमारे पास नॉन पोलर होंगे। ठीक है, स्टेशनरी पेज हम क्या इस्तेमाल करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में? स्टेशनरी पेज हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं स्लरी ऑफ सॉलिड पाउडर, यानी हमारे पास एक पाउडर होता है सॉलिड, और किसका पाउडर होता है, सिलिकेट का, यानी सिलिका जेल हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एल्यूमिना हम इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ कैल्शियम सिलिकेट हम इस्तेमाल करते हैं। इसका पहले हम स्लरी बना देते हैं, यानी किसी भी एक दूसरे सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर देते हैं और इसका स्लरी बना देते हैं। अब ये जो स्टेशनरी पेज होते हैं ये हमारे पास पोलर नेचर के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम मोबाइल पेज इस्तेमाल करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में ये हमारे पास नॉन पोलर होता है, इसलिए जो स्टेशनरी पेज होता है ये हमारे पास पोलर नेचर होता है। ये जो सॉलिड हम इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड पाउडर जो आपको नजर आता है, जब ये सॉलिड पाउडर है सिलिका जेल या एल्यूमिना या कैल्शियम सिलिकेट, ये हम पहले ये एब्जॉर्बेंट काम करता है, क्योंकि जब हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जब हम सेपरेशन करते हैं हम अपने सैंपल का तो ये एब्जॉर्ब होता है इस स्टेशनरी पेज पर, और स्टेशनरी पेज हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिलिका जेल, एल्यूमिना या कैल्शियम सिलिकेट, लेकिन मोस्टली यहाँ पर हम सिलिका जेल इस्तेमाल करते हैं। तो ये एज एब्जॉर्बेंट काम करता है, और जब हम ये एब्जॉर्बेंट के तौर पर काम करते हैं तो ये हम जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड होता है या प्लेट होता है, अगर आपने कभी लेबोरेटरी में गए हैं लैब में, तो लैब में जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स होता है जिसके ऊपर डिफरेंट टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का स्लाइड होता है। अब ये स्लाइड के ऊपर हम ये जो स्टेशनरी पेज है, जो सॉलिड पाउडर है, उसको हम क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। यानी ये हमारे पास एक स्लाइड है,
माइक्रोस्कोपिक स्लाइड या जिसको हम सिंपल प्लेट्स भी कहते हैं, ये एल्यूमिनियम का भी बना होता है या सिंपल हम जो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड होते हैं वही इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ये जो सिलिका जेल है ये को हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, यानी इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। और ये हम इतने अप्लाई कर देते हैं कि इसका जो थिकनेस होता है ये हमारे पास 0.5 mm से लेकर 0.3 mm के होते हैं। इसी वजह से ये इतना बारीक होते हैं यानी थिन होते हैं। ये सिलिका जेल जो हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, तो इसी वजह से ये थिन लेयर बना देते हैं, बारीक लेयर बना देते हैं। इसी वजह से इस क्रोमेटोग्राफी को हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, क्योंकि इस लेयर के जरिए हम अब क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे। जब यह अब हम आगे लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हम एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं, बेस लाइन पर हम अपना सैंपल क्या करते हैं, स्पॉट कर देते हैं, और इसी वजह से जो हमारा कंपोनेंट्स है वो ऊपर आते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास ये जो सिलिका जेल होता है यहाँ पर फंस जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, पोलैरिटी के बेस पर जो नॉन पोलर होता है वो ऊपर आते हैं, क्योंकि सिलिका जेल हमारे पास क्या है, हमारे पास मोस्टली क्या है, हमारे पास पोलर नेचर है। जो पोलर नेचर है वो नीचे रह जाते हैं और जो नॉन पोलर है वो ऊपर आते हैं, लेकिन वो हम आगे लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो इसी वजह से जो हमारे पास जो स्टेशनरी फेस होता है ये हम इस माइक्रोस्कोपिक स्लाइड या फ्लेट्स के ऊपर क्या कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, जब हम इसके ऊपर लगा देते हैं तो इसको फिर हम ड्राई होने देते हैं कि यहाँ पर हमने जो स्लरी बनाया हुआ है यहाँ पर जो सॉल्वेंट हो वो इससे इवापोरेट हो जाए। फिर हम उसको जब हम उसको बना देते हैं तो फिर इसके बाद हम उसको कहते हैं TLC प्लेट, और फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए। ठीक है, एक तरीका तो ये था कि आप खुद बना सकते हैं कि आप एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड ले, इसके ऊपर जो आप एडजॉर्बेंट इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप स्टेशनरी पेज इस्तेमाल करते हैं जो एज एडजॉर्बेंट काम करता है, इसके ऊपर आप स्प्रेड करें, यानी इसका स्लरी बनाए और इसके ऊपर स्प्रेड करें, अप्लाई करें और फिर इसको ड्राई होने दें। इसके अलावा ये मार्केट में अवेलेबल होता है ऐसे जो रेडीमेड भी होते हैं, मार्केट में पहले से तैयार किया होता है, आप वही भी इस्तेमाल करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या है कि हम कैसे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रोसीजर के लिए आपको एक बीकर लेना है, यानी हमारे पास एक बीकर है जिसको मैं TLC चेंबर कहता हूँ। ये एक चेंबर लेना है जिसको हम TLC चेंबर कहते हैं। इसके बाद आप इसमें क्या डालना है, मोबाइल पेज, जो मोबाइल सॉल्वेंट होता है। हमारे पास जो सॉल्वेंट यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो यहाँ पर हम पहले ये TLC चेंबर लेते हैं, इसके बाद हम मोबाइल सॉल्वेंट लेते हैं, इसके बाद हम उसको बंद कर देते हैं यानी, और इसके अंदर हम रखते हैं हमने जो स्टेशनरी पेज बनाया होता है, या जो सिंपल मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो स्लाइड होता है हमने जो बनाया हुआ है वो हम यहाँ पर रखते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर नोट करना कि इसको फिर हम ऊपर से बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, ये सारा जो एनवायरनमेंट यहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। यहाँ पर हम आयोडीन एज अ वेफर इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन वेफर क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो अब हम सैंपल को सेपरेट करते हैं, हम सैंपल से जो कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर जो स्पॉट्स बनते हैं उसके डिटेक्शन के लिए हम यहाँ पर आयोडीन वेफर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हम आगे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस यानी पहले हमने TLC चेंबर लिया, हमने मोबाइल सॉल्वेंट लिया, अब हम इसको जो हमारा पास जो स्टेशनरी पेज है, जो मेनली मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो स्लाइड्स है वो हमने लिया। स्लाइड, ये हमारे पास एक स्लाइड है जिसको हम TLC प्लेट भी कहते हैं। यहाँ पर हम पेंसिल से एक लाइन ड्रा कर देते हैं, इस पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं बेस लाइन। ठीक है, यानी ये हमारे पास बेस लाइन है, तो बेस लाइन यहां पर इस जगह पर बनेगा, यानी ये हमारे पास क्या है, बेस लाइन है। ये हमारे पास TLC प्लेट है जिसका बेस लाइन हमारे पास ये है। ये बेस लाइन मैंने कहा कि आपको ये पेंसिल से ड्रा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये किसी मार्कर से ड्रा करें तो यहाँ पर जो इंक होता है और जब ये सॉल्वेंट ऊपर आएगा तो फिर इंक जो डिफरेंट कलर होता है वही भी ऊपर इस TLC प्लेट के ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए इसको आपको पेंसिल से ड्रा करना है। फिर आपका जो
सैंपल है आप यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। यानी मेरा सैंपल क्या है, ये हमारा बस सैंपल है। इस जो बेस लाइन है, ये जो मैंने कहा कि ये हमारे पास बेस लाइन है, इस पोजीशन पर आपको क्या करना है, बेस लाइन को अप्लाई करना है। तो जब मैंने बेस लाइन अप्लाई किया, अब इसके डिफरेंट तरीके, आपको सिरेंज के जरिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या माइक्रो फिफट अवेलेबल होते हैं, इनसे आप यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, स्पॉट लगा सकते हैं, या ये जो आपका सैंपल है उसको अप्लाई कर सकते हैं। जब मैंने यहाँ पर अपना जो सैंपल है उसको अप्लाई किया, अब क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास मोबाइल सॉल्वेंट है ये ऊपर आएगा, ऐसे ऊपर आएगा। जब ये ऊपर आएगा, फॉर एग्जांपल ये इस पोजीशन को आया, यानी ये हमारे पास पोजीशन है इस सॉल्वेंट का, जो मोबाइल पेज है, यानी इस जगह से इस जगह तक आया, इस पोजीशन तक। अब यहाँ पर हमारा जो सैंपल है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो सॉल्वेंट है, जो सैंपल है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर भी लिखा है कि ये सैंपल हमारे पास 3 तरह के कंपोनेंट्स इसमें मौजूद है। एक हमारे पास फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास है ये वाला, ठीक है। दूसरा है हमारे पास ये, और तीसरा है हमारे पास ये सर्कल। एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, दूसरा हमारे पास ट्राइंगल है, और तीसरा हमारे पास स्फीयर है। मैं कहता हूं कि ये जो स्क्वायर है ये हमारे पास क्या है, पोलर है, मोर यानी मोर पोलर है। इसको मैं कहता हूं कि ये हमारे पास नॉन पोलर है, और ये हमारे पास लेस पोलर है। यानी 3 तरह के कंपोनेंट से मेरा सैंपल में, एक हमारे पास मोर पोलर है, दूसरा हमारे पास लेस पोलर है, तीसरा हमारे पास नॉन पोलर है। अब क्या होगा कि जब ये मोबाइल पेज इस बेस लाइन से ऊपर आते हैं, और ये बेस लाइन को आप इस सॉल्वेंट से थोड़ा ऊपर रखें, क्योंकि अगर आप ये जो आपके पास जो प्लेट है और ये जो सैंपल जो बेस लाइन है, अगर आप इसे नीचे कर देते तो ये जो सैंपल है ये नीचे डिसॉल्व होगा, तो फिर हमारे पास सेपरेशन नहीं होगा। तो ये जो आपके पास जो बेस लाइन है, या जो आपने जो सैंपल अप्लाई किया हुआ है, ये इस मोबाइल पे से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। अब ये इस डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट डिस्टेंस में ये सेपरेट होगा। तो आपको पता है कि जो हमने ये स्टेशनरी पेज ली है, ये जो स्लाइड आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास है पोलर नेचर। तो इन तीनों में से जो पोलर होगा वो नीचे रह जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, पोलर है, तो ये यहां पर रह जाएगा। यानी अगर मैं उसको ब्लू से रिप्रेजेंट करूं तो ये वाला, या मैं चलो ब्लैक से रिप्रेजेंट करता हूं, ये वाला चूंकि मोर पोलर है, और ये जो हमने जो स्लाइड ली है ये भी पोलर है। तो आपको पता है कि पोलर पोलर को लाइक करता है, इसमें डिसॉल्व होता है। तो कहते हैं इस पोलर, इसको कहते हैं कि चलो आप मत जाओ ऊपर ये दोनों जाए, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूं ना यार। तो ये जो आपका स्लाइड है, ये इस जो स्क्वायर वाला है उसको पसंद करता है, क्योंकि दोनों पोलर है, तो ये ऊपर जाने नहीं देते, तो ये नीचे रह जाते हैं। जो लेस पोलर है वो आते हैं, लेकिन वो भी अपने साथ कनेक्ट कर देते हैं, यानी उसको भी कहते हैं कि थोड़ा आप जाए लेकिन थोड़ा स्लो जाए। तो ये भी हमारे पास आते हैं, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है बनिस्बत किसकी, स्क्वायर की। और जो नॉन पोलर होता है, तो पोलर और नॉन पोलर के एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता, तो इसलिए जब ये सॉलिड ऊपर आते हैं तो ये नॉन पोलर हमारे पास भी ऊपर आते हैं। और ये बात भी अच्छा है कि जो मोबाइल पे सॉल्वेंट हम इस्तेमाल करते हैं ये हमारे पास नॉन पोलर होता है, तो ये नॉन पोलर इस नॉन पोलर को अपने साथ लेकर ऊपर आते हैं, क्योंकि ये जो सॉल्वेंट होता है इस पोजीशन पर आते हैं, इसके साथ साथ जो नॉन पोलर कंपोनेंट्स होता है जो हमारा सैंपल में प्रेजेंट होता है वो भी ऊपर आता है। तो ये जो आपको नजर, ये हमारे पास 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स सेपरेट हुआ। अब ये जो प्लेट बना उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये स्पॉट बना है, ये स्पॉट बना है, ये 3 स्पॉट्स बने हैं। अब हम इन तीनों स्पॉट्स को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर है, तो इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम अल्ट्रा वायलेट लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चैम्बर इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके साथ साथ फ्लोरेसेंस स्क्रीन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आयोडीन जो वेपर होते हैं उसको हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह पहले मैंने बताया कि हमारे पास जो स्पॉट्स बनते हैं, ये 3 स्पॉट्स बने इसके डिटेक्शन के लिए। अब ये 3 स्पॉट्स भी बने, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स है? इसके लिए फिर हम निकालते हैं आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू क्या होता है? रिटार्डेशन फैक्टर होता है। यानी मैं अगर इसको यहां से सेपरेट करो तो कुछ इस तरह का हमारे पास स्लाइड बन जाता है। जो टीएलसी प्लेट होते हैं वही बनता है। यानी ये हमारे पास टीएलसी प्लेट है, ये हमारे पास क्या है? बेस लाइन है। इस लाइन से ये हमारे पास जो सॉल्यूट होता है इस पोजीशन पर आते हैं, यानी इस जगह से ये सॉल्वेंट ऊपर आए इस पोजीशन पर। यहां पर मैंने जो सॉल्वेंट लिया है, थोड़ा मैं नीचे ड्रा कर रहा हूं, यहां पर ये तीनों का स्पॉट्स में डिवाइड हुआ है। एक स्पॉट्स हमारे पास यहां पर बना, एक स्पॉट्स यहां पर बना और एक स्पॉट्स यहां पर बना। अब मैं इसके लिए ये हमारे पास प्लेट बन आफ्टर जो 10 लेयर क्रोमेटोग्राफी से ये हमारे पास जो स्लाइड्स बना, ये कुछ इस तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फिर इनसे हम आरएफ वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो डिस्टेंस कवर किया इस पोजीशन से इस पोजीशन से, तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। यानी इस सॉल्वेंट ने जो मोबाइल पेज है इतने कितना डिस्टेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जांपल डी से। और मैं कहता हूं कि ये जो वाला है ये सर्कल वाला है जो नॉन पोलर है, उसको मैं कहता हूं कि हमारे पास ए, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास सी। तो ये ए का डिस्टेंस है, ये वाला ये हमारे पास बी का डिस्टेंस है और ये हमारे पास सी का डिस्टेंस है। तो आरएफ वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल बाय सैंपल। हमारा जो सैंपल है, ठीक है, जो मेनली जो हमारा ये 3 तरह के सैंपल है, 3 स्पॉट्स बने हैं, ये डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो फिर हम आरएफ वैल्यू डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए निकाल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं निकालो आरएफ वैल्यू इस सर्कल के लिए, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, इनसे अगर मैं फाइंड करो तो ये हमारे पास आएगा कि ए डिस्टेंस कवर बाय ए, जिसको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस। तो इनसे हमारे पास आरएफ वैल्यू निकलेंगे। इसी तरह अगर आरएफ वैल्यू में सी के लिए निकालो, आरएफ वैल्यू सी हमारे पास क्या स्क्वायर है, जिसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया। तो इसको जब मैं निकालता तो सी इसका से डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस। तो इनसे हमारे पास जो सी का है, जो सी कंपोनेंट से जो सी सैंपल है, इसका हमारे पास जो रिटार्डेशन फैक्टर है, वो जो वैल्यू है वो निकलता है। अब हमें क्या पता है, यानी रिटार्डेशन फैक्टर यानी वैल्यू भी हमें पता चला। इस वैल्यू को हम हमारे पास एक और ग्राफ होता है जिसमें सारे कंपोनेंट्स का जो आरएफ वैल्यू होता है वो हमें गिवन होता है। तो फिर हम इस वैल्यू को इस जो ग्राफ में हमारे पास होता है उनसे हम कंपेयर करेंगे। जब हम उसके साथ कंपेयर करेंगे तो इनसे हमें पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है ये इस कंपोनेंट्स का है, तो ये हमारे पास ये वाला कंपोनेंट्स है। तो इसी तरह हम ये इस तरह से 10 लेयर क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं किसी भी एग्जांपल से किसी भी एक कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। और ये ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी होता है। जो नॉन पोलर होता है वो ऊपर आते हैं, जो पोलर होता है वो नीचे रह जाते हैं। तो इसी वजह से पोलर को हम नॉन पोलर से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। अब ये तरीकाकार हम करते थे मोस्टली जो पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में 2 टाइप थे, एसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। यहां पर हमने जो 10 लेयर क्रोमेटोग्राफी का ये हमारे पास क्या है? एसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी था वहां पर हम जो स्टेशनरी पेज इस्तेमाल करते थे वहां पर हम सेलुलोज इस्तेमाल करते थे, और सेलुलोज में जो वाटर इनट्रैप होते थे ना, वही हमारे पास स्टेशनरी पेज काम करता था।
लेकिन यहाँ पर जो टीएलसी है, इसमें जो हम स्टेशनरी पेज इस्तेमाल करें, ये हमारे पास एक स्लाइड होता है या हमारे पास एक प्लेट्स होता है, इसके ऊपर हम एक एड्जॉर्बेंट होता है, किसी भी एक पाउडर होता है जो एड्जॉर्बेंट के तौर पर काम करते हैं, इसको स्प्रेड आउट करते हैं और फिर इसको हम एज ए स्टेशनरी पेज इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है। तो ये था हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो अगर मुझसे कोई भी पॉइंट्स मिस हुआ है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।